नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण खबरें जो प्रश्नों के माध्यम से हम लोग कवर करते हैं। तो 21 जून की सभी महत्वपूर्ण खबरें हम लोग लेकर उपस्थित हुए हैं और यह आरओ 2023 के लिए, यूपीपीसीएस 2023 मेंस के लिए और 2024 प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं सभी के लिए ये इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्या करना है बच्चों, सेशन को लाइक करना है, लिंक को कॉपी करके एक बार शेयर करना है और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए डेली करंट अफेयर की वीडियो के माध्यम से हम लोग दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कल 20 जून था और कल का जो दिन था बच्चों वो फेमस किस लिए है आपको बता दूं, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ऑन 20 जून। ये आपके लिए फेमस है, प्रसिद्ध है और ये यूएन द्वारा मान्यता है, इसको दी गई है। विश्व शरणार्थी दिवस को 20 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार 2023 का जो थीम है वो क्या है, वो होप अवे फ्रॉम होम। होप अवे फ्रॉम होम मतलब घर से दूर भी उम्मीद। ठीक है, ये आपका क्या है 2023 का थीम है। तो हमेशा डे एंड थीम आपको पता है दोनों ही तैयार करके चलना है। यूपीपीसीएस में, आरओ में और जितने भी एग्जाम्स हैं सब में ये दोनों आजकल पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो इमेज के माध्यम से रेफ्यूजीज जो हैं ये प्रवासी दूसरे देश की ओर जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बेसिकली क्या है, विश्व शरणार्थी दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नामित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह हर साल 20 जून को पड़ता है और उन लोगों की ताकत और साहस का जश्न मनाता है जिन्हें संघर्ष या उत्पीड़न से बचने के लिए अपने देश से भागने के लिए मजबूर किया गया है। और आप सभी लोगों ने सुना होगा, जानते होंगे, रूस यूक्रेन युद्ध। रूस यूक्रेन युद्ध में कितने शरणार्थी यूक्रेन से विस्थापित हुए, कितने लोग और शरणार्थी के रूप में दूसरे देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हुए। तो शरणार्थियों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है और इसीलिए यूएन जो है 20 जून को शरणार्थी दिवस के रूप में मनाता है और ये भी कहता है कि हमें उनके लिए सिंपैथी रखनी चाहिए और उनके लिए भावनाएं रखनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पहला, एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले भारतीय तलवारबाज कौन? अंजू रानी, भवानी देवी, भावना कोहली और बबीता कुमारी। तो आपका राइट आंसर है भवानी देवी। ठीक है, आप देख सकते हैं भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनकर इतिहास रच दिया है। भवानी ने सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान के जैकब दयाबेकोवा से 14-15 से हारकर कांस्य पदक जीता है। इससे पहले भवानी ने क्वार्टर फाइनल मैच में मौजूदा विश्व चैंपियन और जापान की मिसाकी इमुरा को 15-10 से हराया था। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अब आप देख सकते हैं ये पदक के साथ भवानी जी यहाँ पर खड़ी हैं। भवानी देवी जी, इन्होंने यहाँ पर पहली तलवारबाज बन गई हैं और इन्होंने इतिहास रच दिया है और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों। पहली तलवारबाज हैं, इसीलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, पहली भारतीय तलवारबाज, और ये आपके एग्जाम में आ सकता है बच्चों। ठीक है, और किससे हारी हैं? उज्बेकिस्तान की जैनब दयाबेकोवा से ये हारी, इन्होंने कांस्य पदक जीता है बच्चों। ठीक है, और किससे हारी ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी आपको तैयार करना है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको तैयार करने हैं, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे पढ़ेंगे बच्चों तो निश्चित रूप से करंट अफेयर आपके लिए समस्या नहीं बनने वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने शॉटपुट में राष्ट्रीय और एशियाई रिकॉर्ड तोड़े? तो आपके ऑप्शन है जगराज सिंह मान, बहादुर सिंह सागू, तजिंदर सिंह तूर और इंद्रजीत सिंह। तो राइट आंसर आपका है तजिंदर पाल सिंह तूर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं भारतीय शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉटपुट में राष्ट्रीय और एशियाई दोनों रिकॉर्ड तोड़ दिए। तजिंदर पाल ने नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में 21.77 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंक कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, और ये मीटर जितना है थ्रो ये भी ध्यान रखिएगा। इससे पहले यह रिकॉर्ड तजिंदर पाल के ही नाम था। इससे पहले सन 2021 में इंडियन ग्रैंड प्री 4 में 21.49 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो उन्होंने फेंका था। बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉटपुट खिलाड़ी हैं और ये ध्यान रखिएगा कौन सा खेलते हैं, क्योंकि बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है आजकल। ठीक, तो 2 क्वेश्चन अतिरिक्त हमें यहाँ पर भी मिले एक प्रश्न के साथ। तो ऐसे ही पढ़ाई करना है बच्चों, नोटबुक उठाइए और नोट करते जाइए।
ठीक। नेक्स्ट, भारत ने स्वदेश निर्मित मिसाइल जलपोत INS कृपाण किस देश को उपहार में दिया है? वियतनाम, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। तो राइट आंसर है आपका वियतनाम। तो आप देख सकते हैं ये आपका INS कृपाण है। इसका इमेज मैंने आप सभी बच्चों को शो करके दिखाया। अब इसे उपहार किस देश को दिया गया है? तो आप ये देख सकते हैं इस इमेज के माध्यम से आपको क्लियर हो रहा होगा। भारत ने वियतनाम को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है। INS कृपाण खुखरी श्रेणी का कॉर्वेट है। ये श्रेणी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है PCSRO में, ठीक है। और ये स्वदेश निर्मित भी है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने वियतनामी समकक्ष जनरल वॉन फॉन गैंग से भी बातचीत की। वियतनाम एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जिसकी राजधानी हनोई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिण पूर्व एशियाई देश है और जिसकी राजधानी क्या है बच्चों? हनोई है, ध्यान रखिएगा। और INS कृपाण भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इमेज के माध्यम से मैंने ये सब कुछ आपको बताया, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य में भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, यूपी, हरियाणा और गोवा। तो राइट आंसर है आपका गोवा। राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, ये इमेज ही अगर आप देख लेंगे, याद रख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि गोवा में होगा 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन। और ये इंडिया का बच्चों यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है और आप लोग देख सकते हैं कि गोवा में ही आयोजन हो भी रहा है। इसके बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित एक लॉन्च समारोह में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का शुभंकर मोगा लॉन्च किया बच्चों। अब दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बच्चों, पहला आपको डिटेल याद रखना है कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रमोद सावंत, ठीक है। इसके बाद इसका 37वें राष्ट्रीय खेल बच्चों, इसका शुभंकर क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो शुभंकर आपके लिए मोगा है, ध्यान रखिएगा। और ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है बच्चों, ठीक है। क्या संभावना है सभी लोग देखिए फिर से, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसको नोट कर लीजिएगा और निश्चित रूप से ये एग्जाम में आपका आएगा, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन गोवा राज्य में विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा। भारत में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया जाता है। तो बेसिकली ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भारतीय ओलंपिक संघ क्या करता है, राष्ट्रीय खेलों का भारत में आयोजन करता है। तो ये 4 डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे और आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में लॉन्च किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 5 फैक्ट है, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय खेल है तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी इवेंट होती है और इससे प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। 37वें राष्ट्रीय खेल है। सेशन जरूर पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर आपके लिए, किस देश ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता? भारत, ईरान, तुर्की और मिस्र। राइट आंसर है आपका मिस्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्र ने हाल में ही भारत में आयोजित HD80 WSF स्क्वैश विश्व कप जीत लिया है। मिस्र ने फाइनल में चौथी वरीयता प्राप्त मलेशिया को 2-1, 4-1 अंक से हराया। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि हराया किसको, तो मलेशिया को हराया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। पिछली बार मिस्र ने यह खिताब 2011 में जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि ये भी आजकल पूछा जाने लगा है, कंपटीशन टफ हो रहा है, ठीक है। तो पहले कब जीता था ये भी ध्यान रखिए। भारत इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा है, तो इंडिया का पोजीशन तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप स्क्वैश एसोसिएशन द्वारा आयोजित की जाती है। तो अगेन आपको यहाँ पर 4 फैक्ट्स मिलते हैं जो आपको क्या करना है, नोट करने हैं, ठीक है। और ये आयोजित कहाँ किया जा रहा था बच्चों, तो भारत में आयोजित किया जा रहा था। दैट इज द रीज़न वाई इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। तो 5 फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स के लिए निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण है बच्चों। आगे बात करेंगे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग द्वारा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि सिन्हा, अजय सिन्हा, विवेक कला और विनोद लाहौरी। तो ऑप्शन आपका क्या है? रवि सिन्हा एकदम करेक्ट है, ठीक है। आप देख सकते हैं IPS अधिकारी रवि सिन्हा को देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख चुना गया है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सिन्हा को 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना है। तो बेसिकली इसकी नियुक्ति कौन करती है? तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति करती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मेंस के बच्चों के लिए GS पेपर 2 के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि नियुक्ति समिति आपकी नियुक्त करती है, ठीक है। पॉलिटी या गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
30 जून को अपना कार्यभार संभालेंगे। रवि सिन्हा 1988 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के IPS अधिकारी हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है, मतलब बाहर की आंतरिक भारत की सुरक्षा कैसे सुरक्षित देखती है, तो विदेशों में बच्चों क्या करती है, भारत के हित के लिए काम करती है। इसका गठन 1968 में हुआ था, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 5 फैक्ट आपको मिल गए बच्चों। तो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ GS पेपर 2 में आपके सिलेबस में है, पॉलिटी में, तो उसमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में बच्चों आपका ये रॉ आपकी आती है बच्चों। तो ठीक है, तो ये रहा बच्चों, मैंने मेंस के बच्चों के लिए भी बताया टॉपिक, प्री के बच्चों के लिए भी बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये आप देख सकते हैं रवि सिन्हा जी का इमेज मैंने शो किया है, और ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का लोगो भी आपको दिख रहा है बच्चों भारत में। ठीक है, तो चलिए ये रहा आज का होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए। होमवर्क क्वेश्चन क्या है, इंडिगो एयरलाइंस ने किसके साथ 500 A320 विमान खरीदने का सौदा किया है? बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, एयरबस और टेस्ला। इस प्रश्न का आंसर आप लोग, होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे कल, यानी करंट अफेयर के दूसरे वीडियो में। और डेली आपको करंट अफेयर मिलता है, तब आपको क्या करना है, इसको अटेंड करना है। थैंक यू वेरी मच।